वैलेंटाइंस डे में ये मानते हैं, मैं क्या हाँ, बचपन से ये मनाता आ मानते रहा हैं। हूँ। पर आपने बोला ना हमारा फर्स्ट वैलेंटाइन डे, तो आप मुझे सरप्राइज करोगे। तू रुक जा। प्रोटेक्टिव है and that's रोज ही वैलेंटाइंस डे है हमारे लिए। oh my तो god, ये ले लो। पता नहीं ले पड़ा लिया। था मेरा मैं लेके नहीं आई हूँ। But yeah, I feel love doesn't have to be celebrated only on one single day. It can be celebrated every day. जब आप किसी से प्यार करते हैं, द फीलिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट, एक जस्ट वैलेंटाइंस डे होता है जिस दिन यू जस्ट हैव टू बी अ लिटिल more caring and protective towards the person and यार Valentine's Day के लिए excitement तो definitely है because this is our first Valentine Day together and रोज़ ही Valentine's Day है यार, बहुत क्लीशे लाइन है but it's just that जब आप किसी से प्यार करते हैं, the feelings and all of that, एक just Valentine's Day होता है जिस दिन you just have to be a little more caring and protective towards the person and so yeah. Now what do you want to say? मैं ये बोलना चाहूँगी कि रोज ही वैलेंटाइंस डे है हमारे लिए। Oh my तो god, ये ले लो। पता नहीं ले पड़ा लिया। था मेरा मैं लेके नहीं आई हूँ। But yeah, I feel love doesn't have to be celebrated only on one single day. It can be celebrated every day. So yeah, मैं वैलेंटाइंस डे में नहीं मानती हूँ, पर ये बहुत मानते मैं हैं। मानता हूँ तो मैं ये मंदिर थोड़ा मुझे नहीं जाता हूँ। surprise करने वाले हैं। Woo! वैलेंटाइंस डे में ये मानते हैं, मैं क्या हाँ, बचपन से ये मनाता आ मानते रहा हैं। हूँ। पर आपने बोला ना हमारा फर्स्ट वैलेंटाइन डे, तो आप मुझे सरप्राइज करोगे। ठीक है, ओके। And what do you want to say about the मैम? जिस तरह बिग बॉस की मैं बात करूँ तो लगातार मैम ने सपोर्ट किया। इट्स फाइट हो गया या कुछ भी हो जाए, मैम ने आपको काफी सपोर्ट किया था बिग बॉस की जर्नी में। उसके बारे में आपको क्या कहना है? तभी साथ में हूँ, जैसे सपोर्ट करा I like उसने। अब से तू इसका फेवरेट है, लिख के दे रहा हूँ भाई। तो ऑन अ सीरियस नोट, जेन्युइनली इसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया थ्रू आउट द जर्नी, बहुत सपोर्ट किया, नॉट जस्ट इन द बिग बॉस हाउस। मैं जब से बाहर आया हूँ, इवन दो वी फाइट, एंड ऐसा नहीं है कि हमारी लड़ाइयाँ नहीं होती, वी फाइट अ लॉट। हम दोनों के बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हर दूसरे दिन ही होते हैं, बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि वी टॉक इट आउट एट द एंड ऑफ द डे। और जो ये सपोर्ट मुझे बिग बॉस के घर में करती थी, उन्होंने वही सपोर्ट मुझे बिग बॉस के बाहर भी करा है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इट कि जिस तरीके से उन्होंने मेरा ध्यान रखा है घर में, बाहर, वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। So do you guys are thankful of Big Boss for making this wonderful couple? डेफिनेटली यस, बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरा हिंदुस्तान देखता है। आई नो पीपल जो बिग बॉस जाने के लिए बहुत पैशनेट हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जा पा रहे हैं, सालों से ट्राई कर रहे हैं। तो इट वाज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ ऑफ अस, बिग बॉस जाना, वहाँ एक नाम बनाना एंड एक दूसरे से मिलना। इट वाज डेस्टिन्ड एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। And we all know who proposed first, but हम जानना चाहेंगे कि किसने पहले प्रपोज किया और कब किया? मैम आपसे। बताइए मैम। He proposed first, obviously. पहले तो एक ऑफिशियल वाला प्रपोजल तो वो वीकेंड के वार का Correct, दिन था correct. जब मैंने वो रेड लहंगा पहना था। पर उसके पहले एक अनऑफिशियल प्रपोजल भी था, द फर्स्ट वीकेंड का वार, रिमेम्बर, सीसी पे। तो उन्होंने ही वाज गोइंग टू टेल मी हिज फीलिंग्स, आई वाज लाइक नहीं आज मत बताना, मुझे ठीक से बोलना, लाइक प्रपोज मी लाइक प्रॉपर्ली। तो हमारा She said अनऑफिशियल she वाला wanted me to do something special for her. Special, और मैं yeah. बोलता हूँ कि बिग बॉस के घर में मैं क्या स्पेशल करूँ यार तेरे लिए, बट वो लकीली फॉर्चुनेटली वो एक आई थिंक कुछ कोई हाँ. फेस्टिवल था या कुछ था, नवरात्रि थी। वेयर आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी जहाँ पर मैंने इनको प्रपोज किया एंड या। And my question is for you, ma'am. The three qualities what you like the most about sir? What I like about him, he is protective. He's protective. He is romantic. या नहीं, ऐसे बोल रही हूँ। झूठी। No, but you are a little, kind of a little romantic. So he is protective, he's romantic. And I think my favorite thing about you is that you are protective. So I like that. You're romantic and I feel that you, मतलब कुछ टाइम बाद तो अपना एंगर ऐसा मतलब थूक के you are then very Yeah. like sweet and mushy and I like that. कि इतना बहुत टाइम तक गुस्सा नहीं होता है। सर अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैडम की कोई 3 अच्छी क्वालिटीज बता दीजिए। करेक्ट? आप बताइए। तो सबसे अच्छी क्वालिटी, शी
takes care of me, बहुत caring है. Even though there are days when we fight, but she'll come and ask me कि खाने में क्या खाना है and all of that. वो सब उसका चीजें हर एक मुझे चीज संगीत खाने के ऊपर ही है. हाँ, मतलब क्योंकि वो पूछती है रास्ता कि ही वैसे खाने में क्या खाएगी तो वो केयरिंग है. हाँ. तो युवा या क्या बोलूँ, नहीं है caring. नहीं बट खाना चाहोगी. हाँ, हाँ तो बोल. अभी मुझे डिसाइड हाँ करने ठीक है देना. ना, बोलना बोलना. सो केयरिंग है, खाना बहुत अच्छा बनाती है, बस ये बेस्ट पार्ट यही है. तू रुक जा. प्रोटेक्टिव है एंड दैट्स एंड सोशल मीडिया की मैं बात करूँ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इन एंड आउट की मैं बात करूँ तो आपके लाइफ में सोशल मीडिया क्या रोल प्ले करता है एज कम्पेयर टू जो भी हैशटैग्स बनते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ. मतलब जो हैशटैग्स बनते हैं, फॉर एन एग्जांपल 3 रन आपके ऊपर भी हैशटैग्स है, तो उस हैशटैग से किस तरह सोशल मीडिया आपको हेल्प किया है? आई थिंक वो हैशटैग बनने से पहले ही इन्होंने वो हैशटैग घर के अंदर ही बना दिया था. बिकॉज उन्होंने जब प्रपोज किया था तभी उन्होंने बोला था कि मी ईशान, आई मीन आई ईशान, आई एम आस्किंग यू मायशा, विल यू बी माय मायशान. तो उन्होंने ही वो हैशटैग बना दिया था घर के अंदर. तो या आई डोंट थिंक इन एनी स्पेसिफिक वे वो हेल्प करता है. इट इज जस्ट, इट डजंट हेल्प यू, इट हाँ. जस्ट मेक्स यू लिटिल फील मोर. वेरी लव. या हाँ राइट. कि कि पीपल आर लाइक मायशान मायशान. तो बहुत Yeah. ऐसा प्यार टाइप. बहुत अच्छा लगता है जब लोगों को हम लोग पसंद आते हैं, जब बिकॉज हम लोग इतनी मेहनत करते हैं. जहाँ तक यार बॉम्बे एक ऐसा शहर है, लाखों लोग रोज आते हैं अपना नाम बनाने के लिए. ये भी ऐसे ही आई थी, मैं भी आया था, एंड टचवुड जो आज हम लोगों ने एक नाम बनाया है, ये वेरी हैप्पी. और ये जो मायशान लोगों ने एक नाम दिया है, तो बहुत खुशी होती है इस चीज़ की कि लोगों को पसंद आ रहे हैं, उनको हमारा काम अच्छा लग रहा है, उनको साथ में अच्छे लग रहे हैं. तो वेरी ग्रेटफुल अबाउट इट. एंड आफ्टर कमिंग आउट ऑफ बिग बॉस तो किस तरह से लाइफ चेंज हुई आप लोगों की? लाइफ जहाँ तक मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरी जहाँ तक चेंज हुई है, आई हैव गॉट some sort of recognition जो which I really wanted. I honestly wanted to make a name for myself, जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा. तो बिग बॉस ने मुझे वो नाम दिया है मेरे लिए. लोगों को पता है शान कौन है. तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है मेरे लिए, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल अबाउट इट. और मैडम का कैसा बताइए? How did it change my life? I mean obviously मैंने इसके पहले जो रियलिटी शोज किए हैं, बट जो बिग बॉस एक फेम देता है, दैट इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फेम. जैसे यू नो पैक्स आना, या फिर पीपल लाइक वांटिंग टू नो व्हाट आई एम डूइंग और एंड दिस एंड दैट. आई थिंक बिग बॉस के बाद वो एक बहुत अलग फेम होता है. बिकॉज You are like in they the rightly limelight say, suddenly, and correct. like they rightly say that Big Boss is the ultimate reality show. या Because- उससे बड़ा रियलिटी शो हाँ. नहीं है कोई हमारे हिंदुस्तान में. So yeah, it did. It put me out there even more. I think even more people got to know me, and even work-wise, touchwood, it's been very nice for me. Okay, so at this point of your career, so what kind of project you are looking forward? यार मैं बहुत ज़्यादा चूजी नहीं हूँ अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर. इज जस्ट दैट मेरे पास अगर कोई रोल आता है या कोई स्क्रिप्ट आती है, तो मैं बस ये देखता हूँ उस चीज़ में दैट विल आई बी एबल टू जस्टिफाई दिस कैरेक्टर. जहाँ मुझे लगता है कि मैं इस कैरेक्टर को जस्टिफाई कर सकता हूँ, मैं उस चीज़ के लिए हाँ बोल देता हूँ. या Again, I have never really planned anything. जहाँ तक मैं पहुँची भी हूँ, मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है that if you plan and if you want and if you pray for something, maybe God has bigger plans for you. So never really plan anything. So जो भी आता है, and if it's good, I'm definitely going to do it. And lastly, Valentine Day को कुछ strong message fans को देना चाहोगे? वैलेंटाइंस डे, सबसे पहले तो अब सबको ही वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे फ्रॉम बोथ ऑफ अस. जस्ट बी योरसेल्फ. अगर आपको किसी से प्यार है तो जस्ट बी योरसेल्फ. डोंट बी अफ्रेड अपनी फीलिंग्स बताने में. कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि दुनिया क्या बोलेगी, बिकॉज मैंने ज़िंदगी में आज तक ये नहीं सोचा कि लोग क्या बोलेंगे. और जब मुझे प्यार हुआ तो मैंने बिना डरे बिना सोचे इनको बताया हाउ आई फेल्ट अबाउट हर. सो या you just don't have to think कि दुनिया क्या सोचेगी. just be yourself. And also to give a very different take on this also, I think one thing that I really would want to tell the youth out there, like all the guys and also the women, that consent is very important. No means no,
And yeah, I just hope that you all really understand it one day. I mean, not one day, start understanding it right now, that no means no. So consent is very, very important. Thank you so much. Thank you so much, guys.